हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। सो लेट्स सी करंट अफेयर्स को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। से लेट्स सी मार्केट को एक बार डेली में देख लेते हैं। देखो, मार्केट ऑलरेडी 3 दिन से एक ही रेंज में रह चुका है। मतलब कल अगर इसी एरिया में अगर ये फ्लैट खुल रहा है ना, कहीं पे भी इसी एरिया में 26,000 से लेके 20,950 के आसपास में ये कहीं तो खुल रहा है, तो कल एक्सपेक्ट करो एक ट्रेंडिंग मार्केट आ सकता है अगर फ्लैट खुला तो। ओके, अगर मार्केट 100-150 पॉइंट अगर गैप अप या गैप डाउन हो सकता है, तो उसके बाद हो सकता है वोलेटिलिटी रहे या ट्रेंडिंग रहे, देयर इज अ कंफ्यूजन। लेकिन अगर ये फ्लैट खुलता है ना, तो देयर इज अ मोर प्रोबेबिलिटी कि कल एक ट्रेंडिंग मार्केट हमको देखने को मिले। बिकॉज क्या है ना, मार्केट कंटिन्यूसली एक ही रेंज में ज्यादा रहता नहीं है। जब भी मार्केट 2-3 दिन रेंज में रह जाए, तो हो सकता है ट्रेंडिंग मार्केट आने के चांसेस रहते हैं, जहां पे इस तरीके से देख लो, हो सकता है 1 या 2 दिन आपके लॉसेस हो। यहाँ पे भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट डे के फिर मार्केट रिवर्स आया था। इट्स अ प्रोबेबिलिटी, ओके। लेकिन अभी प्रोबेबिलिटी हाई हो रही है, तो हम ट्रेंडिंग मार्केट के लिए प्लान कर सकते हैं। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो चलो, अभी हमारे लिए एक कंफर्मेशन ये है कि हाँ, मार्केट ट्रेंडिंग में और अच्छा खासा फिर से जा रहा है। मतलब मार्केट कल फिर से नीचे के साइड आया, और सेलिंग के लिए तो हमने वैसे भी कम क्वांटिटी के साथ में प्लान किया था, और हम करने भी नहीं वाले थे, अच्छा प्राइस के हिसाब से करने वाले थे। तो इन डिटेल्स में उसको उसको बाद में डिस्कस करते हैं। बस एक बार प्राइस को देख लो, डेली पे एक अच्छा खासा दिख रहा है, मतलब मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है। तो चलो, इन डिटेल्स में 50 मिनट में देखते हैं कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, क्या प्लान आउट हो सकता है, क्या हमने कल प्लान किया था। कल हमने सिंपल एक प्लान किया था। मार्केट अगर इस एरिया में कहीं तो खुल रहा है, हमने कल ये प्लान डिस्कस करके किया था। इसके नीचे अगर मार्केट एक प्राइस एक्शन बना था, हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। ओके, ये मैंने आपको डिस्कस करके बताया था। उसके बाद मार्केट नीचे आ रहा है, मैंने भी कुछ कॉल यहाँ पे शॉर्ट किए थे। ओके, मैंने पहले आपको डिस्कस करके बताया कि मैं कुछ कॉल शॉर्ट करूंगा 26,000 के, उसमें कुछ प्रॉफिट चल रहा था। जब मार्केट यहाँ पे रिवर्स हुआ, कुछ ना कुछ मैंने यहाँ पे मेरा प्रॉफिट को बुक किया, और यहाँ से जब भी ऊपर जा रहा था, तब मैंने कुछ पुट शॉर्ट किए। और अभी अगर आप देखोगे, मार्केट कहीं ना कहीं फिर से उसी हायर एरिया में आ चुका है। मतलब मार्केट फिर से यहाँ से नीचे आना मार्केट के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा। यहाँ से नीचे आना मार्केट कंफ्यूजिंग रहेगा। मतलब यहाँ पे अगर ये फ्लैट खुल रहा है, तो हो सकता है ये बाइंग की साइड ही जाए और यहाँ से एग्रेसिव मूव आए। बिकॉज क्यों, ये ट्रेंड लाइन का लास्ट एरिया है। अगर यहाँ से मोमेंटम देता है, तो और मार्केट मोमेंटम कर सकता है। मतलब अच्छा खासा एक प्राइस पैटर्न हमको दिख रहा है कि ये चैनल का ब्रेकआउट नीचे के साइड हुआ था, तो नीचे के साइड तो ब्रेकआउट फेक हो गया। मतलब ये चैनल का अभी अगर बाइंग के साइड ब्रेकआउट मिलता है, तो हो सकता है देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि हाँ, मार्केट ऊपर की साइड चला जाए। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। मतलब मार्केट यहाँ से अच्छा खासा ऊपर गया। ये नेगेटिव कब होगा, ये जब अगर यहाँ पे कहीं तो खुला, तब ये नेगेटिव होगा, तब यहाँ से ये मार्केट चेंज हो जाएगा। अदरवाइज ये फ्लैट खुला, गैप अप खुला, ये दोनों कंडीशन में बायर्स के हैंड में रहेगा। आपको बाइंग के लिए प्लान करना पड़ेगा। आई होप पॉइंट आपको समझ में। तो चलो, बाइंग कहाँ पे कर सकते हैं ये डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये फ्लैट अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेड हुआ है। मतलब अगर मार्केट यहाँ पे ही कहीं तो खुल रहा है, यहाँ से अगर ये डायरेक्टली फ्लैट ओपन हो रहा है और मोमेंटम कर रहा है, आप बाय करोगे। स्टॉप लॉस आपका सिंपल उसी कैंडल के आसपास रहेगा, लो के आसपास। और फिर मार्केट को आप देखोगे, क्या मार्केट कंटिन्यू स्पीड में मोमेंटम दे रहा है, तो फिर ये अच्छा खासा मोमेंटम अगर हो गया है, तो वेल एंड गुड। एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे मिल सकता है। बिकॉज इतना खासा 2-3 दिन से रेंज में किया है, तो हो सकता है कल एक ट्रेंडिंग डे ही क्लोज हो। ओके, अगर नेगेटिव खुला, तो भी एक ट्रेंडिंग आने के चांसेस है। बिकॉज क्या है ना, मार्केट में यहाँ से भी सेल ऑफ, मतलब कुछ सेल्स हुए, क्रिएट हुए होंगे। अगर मार्केट यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे ये लो ब्रेक करेगा मार्केट, और सस्टेन नहीं कर पाएगा, फिर से ये नीचे की साइड आ सकता है। मतलब मार्केट कल इधर इस एरिया में मिले तो एक ट्रेंडिंग मार्केट मिल सकता है, इधर इस एरिया में मिले तो ट्रेंडिंग मिल सकता है। बीच में अगर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ये वोलेटिलिटी के रहेगा, ये कुछ में कुछ इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ, यहाँ पे हो सकता है इस तरीके से अगर मूव करे, तो 12-1 बजे के बाद आपके पास अगर एक अच्छा खासा फॉर्मेशन मिलता है स्क्वायर ऑफ, तो फिर उसके बाद मतलब ऐसे स्क्वायर टाइप एक फॉर्मेशन होना चाहिए। मार्केट वेट करना चाहिए एक ही रेंज में, फिर उसको ब्रेकआउट दे रहा है, तब वहां पे ट्रेड कर सकते हो। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रही है कि कहाँ पे किस तरीके से ट्रेड करना है। गैप अप अगर बहुत बड़ा खुलता है, इतना बड़ा अगर यहाँ पे गैप अप खुलता है, तो हो सकता है वोलेटिलिटी आए। तो यहाँ पे एक 50 मिनट में जब ग्रीन कैंडल मिलेगा, तब आप बाय के लिए प्लान करना। स्टॉप लॉस सेम एरिया में रहेगा। अगर मार्केट अच्छा खासा है, तो ये मोमेंटम कंटिन्यू कर जाना चाहिए इसके ऊपर के साइड। आई होप पॉइंट आपको अगर फ्लैट खुल रहा है, तो आपको यहाँ से ही मार्केट मिल जाएगा। तो टारगेट मतलब बड़े हो सकते हैं। अगर थोड़ा सा 100-200 पॉइंट निकल गया, तो बेटर है थोड़ा क्वांटिटी कम कर दो। बिकॉज क्या है ना, ऊपर की साइड जाएगा मार्केट, तो टारगेट थोड़े फिर कम हो जाएंगे। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। बिकॉज हमारा टारगेट होता क्या है, यहाँ से लेके जितने रेंज में ट्रेड किया है, यहाँ से लेके इसका डबल। तो यहाँ से अगर डबल करोगे, अगर यहीं पे खुल गया, तो ऑलरेडी इतना टारगेट तो निकल चुका है, इसका डबल अगर रह रहा है, तो फिर बेटर है, कम रिस्क रिवॉर्ड है, तो रिस्क भी कम लेंगे। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। चलो, निफ्टी बैंक को देख लेते हैं, वहां पे क्या ट्रेड हो रहा है।
कहाँ पे उसको ट्रेड कर सकते हैं। चलो उसको अगर डेली पे एक बार देखोगे, हाँ, चलो मैंने आपको कल एक पॉइंट डिस्कस करके बताया था। तो यही पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, हमेशा प्राइस को समझो। प्राइस अगर आप समझ जाओगे यू विल गेट अंडरस्टैंड। मार्केट में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है। मार्केट एग्रेसिव सेलिंग के लिए आना ही मत। मार्केट में जब तक एक एम पैटर्न यहाँ पे हमको मिलता नहीं है, हम एग्रेसिव सेलिंग नहीं करेंगे। मार्केट अभी जब तक हमको दिख रहा है, हम बाइंग के लिए ही जाएँगे। अभी अगर देखोगे मार्केट नेगेटिव खुला लेकिन फिर से ऊपर के साइड चला गया, और यही होता है जनरली बाइंग के मार्केट में। मार्केट नीचे आता है, वोलेटिलिटी क्रिएट करता है और फिर ऊपर के साइड जाता है। तो यहाँ पे यही चीज़ें डिस्कस करना, हमेशा पॉइंट डिस्कस करना होता है। प्राइस को अंडरस्टैंड करो, ना कि सेंटिमेंट को। सेंटिमेंट देखो कहाँ पे चल रहे हैं, फिर प्राइस को अंडरस्टैंड करो। हाँ, बाइंग का मार्केट है, डेफिनिटली मैं बाइंग के लिए, अगर आपने अब यहाँ पे अगर पुट भी शॉर्ट किया होता तो डेफिनिटली कुछ ना कुछ प्रॉफिट अकाउंट में होता। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहेंगे। तो अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये भी अच्छा खासा दिख रहा है, ये भी मोमेंटम दे सकता है। बिकॉज़ क्या है ना, मार्केट में सेलर्स यहाँ से ट्राई कर रहे थे, मार्केट में पहली बार नीचे की साइड आया, फिर से नेगेटिव बोला लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से ऊपर की साइड चला गया। मतलब कहीं न कहीं सेलर्स वीक हो रहे हैं, तो मार्केट अगर यहाँ पे कहीं से ऊपर की साइड निकलता है, तो और ये अच्छा खासा एरिया है जो मल्टीपल टाइम रिट्रेस हुआ है, मार्केट मोमेंटम दे सकता है। मतलब सीधा अगर देखोगे 51,130 के आस-पास ही बाइंग के लिए प्लान कर लेंगे, स्टॉप लॉस सेम एरिया के इसी के आस-पास 100 पॉइंट के आस-पास स्टॉप लॉस को रखेंगे। और मार्केट अगर नीचे के साइड पे आता है, गलती से अगर नेगेटिव खुल जाता है, तो यहाँ से भी मोमेंटम आ सकता है। बिकॉज़ बायर्स यहाँ पे कंटिन्यू सपोर्ट की तरह देख रहे हैं। अगर यहाँ से एक 5 मिनट में नेगेटिव प्राइस एक्शन बनना स्टार्ट होता है, तो मार्केट नेगेटिव की साइड आ रहा है, लेकिन उसके लिए मार्केट को नेगेटिव खुलना चाहिए। फ्लैट खुल के आता है तो आपको वेट करके वो दिख ही जाएगा कि ये नीचे आ रहा है। फिर ये इस एरिया में जब दिखेगा तभी प्लान आउट करेंगे। अदरवाइज़ अगर ये गैप अप खुल रहा है, फ्लैट खुल रहा है, दोनों कंडीशन में बाइंग के लिए जाएगा। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रही है। जनरली क्या है ना, लोग क्या करते हैं, मतलब पहले मैं भी इस तरीके से मिस आउट करता था। अगर मार्केट गैप अप होता है ना, तो मार्केट जनरली लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जब सेल कब करते हैं, तो मार्केट का पहला टारगेट यहाँ तक ही होता है। अगर मार्केट यहाँ से अगर यहाँ पे वेट नहीं किया और नीचे आ जा रहा है, तब आप इसको होल्ड करो, ये नीचे और आ सकता है। लेकिन अगर ये यहाँ से रिवर्सल दे रहा है ना, तो बेटर है, मैं आप यहाँ पे अगर मैंने शॉर्ट भी किया हो, तो मैं प्रॉफिट बुक करना प्रेफ़र करता हूँ। आई होप चीज़ें को अंडरस्टैंड करो, प्राइस को समझो। आप एक्सपीरियंस के साथ जब जाओगे, कुछ चीज़ें जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ और वही आप अंडरस्टैंड करना। आई होप पॉइंट आपको खुद से भी फाइंड आउट करो, जहाँ जाओ खुद खुद फाइंड आउट करो कि क्या किस तरीके से ट्रेड होता है। तो जब जब तक आप खुद पे नहीं, खुद देखोगे नहीं, खुद करोगे नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। बिकॉज़ कॉन्फिडेंस आता है एक्सपीरियंस के साथ, और वो गेन करने के लिए आपको मार्केट को देखना पड़ेगा, खुद से खुद होकर ट्रेड करना पड़ेगा। बिकॉज़ मैं अगर जो चीज़ें बता रहा हूँ, कल मेरे लिए मार्केट में सेंटीमेंट चेंज हो जाएगा। अगर मार्केट यहाँ पे गई तो खुल गया, अगर यहाँ पे खुल गया तो फिर यहाँ पे तो रेजिस्टेंस है। यहाँ पे जब तक ये इस तरीके से या इस तरीके से नहीं जाता है, ये मेरे लिए तब बाइंग के लिए जाएगा। तो ये चीज़ें समझो, कहाँ पे ओपन होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब फ्रेंड। थैंक यू सो मच।